एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में आईएमएफ के बारे में इस चैनल में डिस्कस करेंगे कि आईएमएफ क्या होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होती है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो आज हम लोग ये चैनल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्माणानुसार 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना वाशिंगटन में हुई थी। यानी कितना में इसकी स्थापना हुई थी, तो 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में की गई थी, वाशिंगटन में हुई थी। किंतु इसके वास्तविक रूप में 1 मार्च 1947 से कार्य प्रारंभ किया गया था। यानी कि स्थापना पहले ही हो गई थी, 1945 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन इसका जो कार्य इसका काम जो प्रारंभ हुआ था वो 1 मार्च 1947 ईस्वी में की गई। वर्तमान स्थिति के अनुसार अभी वर्तमान में आईएमएफ के मेंबर सदस्यों की संख्या 191 है। टोटल अभी कितने हैं, 191 है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के सदस्य है, यानी कि राष्ट्र भी है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय भी, दोनों अंतर्राष्ट्रीय भी जुड़े हुए हैं और राष्ट्र भी जुड़े हुए हैं। नोरू गणराज्य को 12 अप्रैल 2016 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 189वां सदस्य बनाया गया था। 189वां सदस्य किसको बनाया गया था, तो 189वां सदस्य हमारा 189वां सदस्य बनाया गया था। किसको बनाया गया था 189वां सदस्य, तो आप लोग को देख सकते हैं किसको बनाया गया था। तो नोरू गणराज्य को 12 अप्रैल 2016 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 189वां सदस्य बनाया गया था। 16 अक्टूबर 2026 शायद होगा, 2026 को प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बना था। अभी वर्तमान में ये भी हमारी आईएमएफ के टोटल मेंबर सदस्य 191 है। इसकी स्थापना 1945 में की गई। तो टोटल मेंबर अभी 191 है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी जो कि उत्तरी अमेरिका में है। 2024 में पहले 190 था, अभी वर्तमान में 191 है, जिसमें 191 में एक जो 2024 में लिक्टेस्टिन को ऐड किया गया। सर्वाधिक उधार लेने वाले देश, सर्वाधिक जो उधार लेने वाले एक है यूक्रेन और एक पाकिस्तान, जो आईएमएफ से ज़्यादा उधार लेते हैं। प्रमुख उद्देश्य, आईएमएफ का उद्देश्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं को क्या करना है, सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार एवं संतुलित समृद्धि सहायता देना, विनिमय सहायतियों को बढ़ावा देना, बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली की स्थापना में सहायता देना, भुगतान संतुलन कठिनाइयों का सामना कर रहे देशों को सुरक्षा के साथ संसाधन मुहैया करवाना। यानी कि बहुत से ऐसे देश हैं जो उनके देश में अकाल पड़ चुकी है, कठिनाइयाँ हो चुकी है, तो वो आईएमएफ से उधार ले सकते हैं। ये संगठन इसीलिए बनाया गया है कि कोई भी देश में कोई अकाल पड़ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, तो आईएमएफ से कोष ले सकते हैं। तो अब हम लोग यह समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष गठन, सदस्यों की पूंजी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नियंत्रण एवं प्रबंधन एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के निहित में है। प्रत्येक सदस्य देश एक गवर्नर को मनोनीत करता है, जिन्हें मिलकर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का गठन होता है। इस मनोनयन के साथ ही प्रत्येक देश एक वैकल्पिक गवर्नर को भी नियुक्त करता है, जो मुख्य गवर्नर की उपस्थिति में मतदान करता है। प्रत्येक गवर्नर को कितने मताधिकार प्राप्त हो, यह उसके देश को प्राप्त कोटा के आधार पर नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक गवर्नर का 250 मत सदस्य के तथा उनके देश को प्राप्त कोटे में प्रत्येक 1 लाख SDR पर एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अधिक मत देने का अधिकार धनी एवं औद्योगिक देशों को मिला हुआ है, क्योंकि इन्हीं के कोटे की राशि अपेक्षाकृत अधिक है। आमतौर पर वर्ष में 1 सितंबर अक्टूबर में इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक होती है। सितंबर अक्टूबर में बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संगठन में सर्वाधिक महत्व सदस्य देशों को आवंटित 1971 तक मुद्रा कोष के सदस्य आवंटित करने की निकाली जाने वाली सहायता राशियों को डॉलर के रूप में व्यक्त किया जाता है। किंतु दिसंबर 1971 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में समाप्त
लेन देन विशेष आहरण अधिकार के रूप में व्यक्त किया जाने लगा था। अब हमारा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, IFC, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। IMF का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और IFC का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना जुलाई 1956 ईस्वी में की गई थी, यानी IFC की स्थापना 1956 में की गई थी विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की सहायता से। यह निगम विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना सरकारी गारंटी के धन की व्यवस्था करता है तथा अतिरिक्त पूंजी विनियोग द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करता है। अर्थात इसका मुख्य कार्य विकासशील देशों के निजी क्षेत्र को समर्थन प्रदान करता है। अक्टूबर 2023 के अंत में इसकी सदस्य संख्या अभी इनकी जो प्रेजेंट यानी 2025 में इसकी संख्या थी 186, यानी कि विकासशील देश। अब हम लोग समझेंगे कि विकासशील देश क्या होता है। एक होता है विकसित, एक होता है अल्प विकसित, और एक होता है विकासशील। विकसित, अल्प विकसित और विकासित, मैं ये चैनल में दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी कि विकसित देश किसको कौन कौन से श्रेणी में आते हैं, अल्प विकसित किस में आते हैं, विकासशील किस में आते हैं, तो उसमें बताओ। अब हमारा विश्व व्यापार संगठन WTO, जिसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1947 में जेट की स्थापना के बाद से बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के विकास के फलस्वरूप 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई। यानी कि पहले विश्व व्यापार संगठन WTO को जेट के नाम से जाना जाता है। GATT, जेट का फुल फॉर्म भी मैं आगे बताऊंगी क्या होती है। संगठन WTO की स्थापना हुई 15 अप्रैल 1994 को 123वां देशों के वाणिज्यिक मंत्रियों ने फाइनल एक्ट पर अपने हस्ताक्षर किए थे। 1986 से 1997 तक दौर की बातचीत पर लंबा सिलसिला चला था, जिसकी परिणाम विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के रूप में हुई थी। इस वक्त में वस्तुओं के व्यापार के संवर्धन, बहुपक्षीय नियमों एवं अनुशासन की पहुंच का काफ़ी विस्तार हुआ और वे सेवा में विविध व्यापार के क्षेत्र में बहुपक्षीय नियमों की शुरुआत हुई। यानी कि कैसे कैसे इसका शुरुआत हुआ आप देख सकते हैं। उसके बाद अभी हम देखते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्य हेडक्वार्टर जो है इसका कहाँ है, जिनेवा, जो हमारा स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। जेट द्वारा निर्धारित नियमों पर इससे संबद्ध समझौते में WTO के सभी सदस्य देशों को, यानी कि जो हमारे WTO थे उसको चेंज करके जेट था उसको WTO में चेंज किया था। WTO सदस्यों में मिला। वर्तमान में WTO की सदस्य संख्या 164 है। वर्तमान में WTO की संख्या 160। वर्तमान में विश्व में लगभग 30 अन्य देश WTO के सदस्य बनने की प्रक्रिया में, यानी वर्तमान में भी ऐसे 30 देश हैं जो WTO के और भी सदस्य बनने की संख्या में है। 19 दिसंबर 2015 को अफगानिस्तान विश्व व्यापार संगठन के 164वां सदस्य बना। यानी कि 19 दिसंबर 2015 को जो हमारा अफगानिस्तान है वो WTO का 164 सदस्य बना था। इसके पूर्व लाइबेरिया इस निकाय का बना। इससे पूर्व लाइबेरिया इस निकाय का 163वां देश बना था। 26 अप्रैल 2015 को, मतलब में धीरे धीरे सब एक संगठन बनते जा रहे थे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे देखिए क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक संगठन WTO इसके स्थापना 1945 में की थी। इसका वाशिंगटन DC मुख्यालय में। इसके सदस्य 190 हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। अब हम लोग G20 सम्मेलन और में दूसरा अवेलेबल। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बुक के माध्यम से मैंने इस नोट्स को बनाया। ये आपका बुक्स है। तो यहीं से मैं इस सबको लिखी हूँ। थैंक यू।